नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है। 78 दिनों में 11 आतंकी हमले, 32 महीनों में 50 के करीब सैनिक मारे गए। 9 जून से ब्यौरा ले, यानी जिस दिन से मोदी जी ने शपथ ली उसी दिन 9 यात्री रियासी में मारे गए। फिर 11 जून, 12 जून, 26 जून, 6 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 15 जुलाई। कश्मीर में यह क्या हो रहा है? एक के बाद एक आतंकी हमले, सैनिकों का मारा जाना और मोदी सरकार की तरफ से पूरी की पूरी चुप्पी, कोई जवाबदेही नहीं। देखिए डोडा में जो आतंकवादी हमला हुआ, इसमें जो मारे गए सेना के 4 जाबाज, कैप्टन ब्रिजेश थापा, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, नायक डी राजेश, ब्रिजेन सिंह और राजस्थान के रहने वाले अजय नरूका। ठीक 9 दिन पहले कुलगांव में भी एनकाउंटर के दौरान सैनिक मारे गए। जब अगर कश्मीर की आप पूरी की पूरी पिक्चर देखिए तो बहुत कुछ घटित हो रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्या वाकई मोदी जी सितंबर में यहाँ चुनाव कराएंगे, जैसा कि उन्होंने वादा किया और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा है कि सितंबर 2024 में कश्मीर में चुनाव होना है। और ठीक इससे पहले ये जो आतंकी हमले हैं, जो हिंसा की कड़ी चली जा रही है, इसकी जवाबदेही किसकी, कौन अकाउंटेबल है? अभी तक हमने देखा कि पूरा सिस्टम जो मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह, डोवाल, इन सब लोगों के हाथ में है। इतनी घटनाएं होने के बावजूद 32 महीनों में 50 से अधिक सैनिकों की मौत, और देखिए कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई हेड रोल नहीं। वजह क्या है? आखिर क्या हो रहा है कश्मीर में? कश्मीर की बड़ी पिक्चर क्या है? क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसी कश्मीर में 21 जून को मोदी जी गए, वहां योग दिन बनाया उन्होंने, और तब से लेकर अभी तक अगर आप ग्राउंड पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एबीवीपी लगातार सक्रिय हैं, अपनी मेंबरशिप ड्राइव चला रहे हैं। चुनाव की तैयारी के लिए नड्डा जी जम्मू तक पहुंचते हैं, और वहीं दूसरी तरफ पिक्चर खून खराबे और आतंकी हमलों की है। और वहीं कंप्लीट पिक्चर यह है कि ठीक इसी समय एलजी महोदय को, यानी मनोज सिन्हा जी को अकूत पावर दे दी गई है, एब्सोल्यूट पावर दे दी गई है। दिल्ली मॉडल या उससे भी खतरनाक मॉडल जम्मू कश्मीर में लागू हो गया है, वह भी तब जब वहां चुनी हुई सरकार नहीं है। सारी की सारी पावर वहां पर केंद्र सरकार ने अपने पास रख ली है। लिहाजा जिम्मेदारी किसकी बनती है? केंद्र सरकार की बनती है, क्योंकि साफ साफ दावा किया था कि 370 हटा दिया गया है। यानी बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की माने तो 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं, आतंकवादियों की पैठ सब क्रश कर दी गई थी। फिर ये जो हमले हैं, ये हमले क्या कहानी कह रहे हैं? क्योंकि जितना ऊपर दिख रहा है उससे बहुत कुछ नीचे घटित हो रहा है कश्मीर में, और हमारी चिंता का विषय वह होना चाहिए। देखिए कश्मीर में हालात जितनी तेजी से बिगड़ रहे हैं, यहाँ की जो 2 प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी, इनका साफ साफ कहना है कि 370 हटने के बाद से हालात सुधरे नहीं बल्कि बिगड़ गए हैं, और इसके लिए केंद्र दोषी है। और वहीं हमें दिखाई दे रहा है कि पुलिस तंत्र मिलकर किस तरह से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पर, वकीलों पर, पत्रकारों पर गाज गिरा रहा है। ये सारी घटनाएं बहुत बड़ा सवाल पूछ रही हैं। 2-3 प्लेटफॉर्म्स पर इन सवालों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले राजनीतिक प्लेटफॉर्म, जिस पर सवाल उठा रहे हैं वहाँ के दोनों जो रीजनल पार्टीज़ के नेता हैं, चाहे पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती हों या फिर एनसी के नेता
उमर फारूक। आइए सबसे पहले सुनते हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की महबूबा मुफ्ती। उन्होंने जो सवाल उठाया डोडा में जो आतंकी घटना हुई उसके बाद जो वे सवाल उठा रही हैं वह हकीकत के बहुत करीब है। सुनते हैं उनका दिया यह बयान। अफसोस ये है कि देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। बाय नाउ द हेड शुड हैव रोल्ड, द डीजी शुड हैव बीन सैक्ड बाय नाउ, बिकॉज जो इस वक्त हो रहा है पिछले 32 मंथ्स में ऑलमोस्ट 50 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, और जो इस वक्त के डीजी हैं ही इज मोर बिजी विद फिक्सिंग थिंग्स पॉलिटिकली। महबूबा मुफ्ती सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनके साथ मिलकर भाजपा ने सरकार बनाई थी और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को उन पर बहुत भरोसा था और ठीक उसी समय 370 हटाई थी। आज की तारीख में वह पूछ रही हैं कि एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे हैं और किसी की भी जवाबदेही क्यों नहीं तय हो रही। यहां यह समझना जरूरी है कि वह क्यों जिक्र कर रही हैं कश्मीर के डीजीपी आर स्वान के बारे में। अब देखिए उनका यह बयान, डीजीपी का यह बयान, जिसमें वे साफ साफ कह रहे हैं कि दरअसल कश्मीर घाटी की क्षेत्रीय पार्टियों ने किस तरह से मिलकर कश्मीर की सिविल सोसाइटी में पाक के लोगों को इन्फिल्ट्रेट किया, यानी उन्हें घुसपैठिया बनाया। जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, यह जो बयान आपको दिख रहा है, ये जो खबर छपी है, वह बता रही है कि किस बड़े पैमाने पर वहां पर पुलिस और सेना पॉलिटिकल गेम या पॉलिटिकल नेताओं को टारगेट करने में लगी हुई है। अब देखिए इस खबर के मुताबिक डीजीपी महोदय ने कहा है, थैंक्स टू रीजनल द सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज इन द वैली। क्या जबरदस्त बात है कि यह सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे वो ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं रीजनल द सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, जिसके बारे में हम जानते हैं यहां पर सिर्फ दो ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एनसी और पीडीपी। यहां पर जो निशाना आगे साधते हैं उसमें वो कहते हैं विजिटिंग होम्स ऑफ द किल्ड टेररिस्ट एंड एक्सप्रेसिंग द सिंपैथी इन द पब्लिक हैज बिकम नॉर्मल। अब देखिए इंतहा है कि यहां वह पर्दे के पीछे से बिना नाम लिए जिक्र कर रहे हैं पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती की, क्योंकि महबूबा मुफ्ती उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से वो चुनाव हार गई अनंतनाग, वे बहुत मुखर रही हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर। और यहां पर डीजी महोदय भूल जाते हैं कि इन्हीं महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर बीजेपी ने कश्मीर में सरकार बनाई थी। और देखिए अब समझिए यह सीक्वेंस, देखिए यह गुस्सा महबूबा मुफ्ती का जो सीधे सीधे पूरे निर्भीक स्वरों में कह रही हैं कि यह डीजी किस तरह की फिक्सिंग कर रहे हैं। We don't need a fixer here. We need a DG. हमारे पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत डीजी आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, पर किसी ने कम्युनल लाइंस पे आज तक काम नहीं किया। यहाँ सिर्फ कम्युनल लाइंस पे काम हो रहा है। और देखिए उमर अब्दुल्ला भी पिछला जो आतंकी हमला हुआ था कठुआ का, उस समय उन्होंने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा था, हमने बार बार कहा है कि मिलिटेंसी का 370 से कोई लेन देन नहीं था, हटाने से भी मिलिटेंसी पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा, और ये साबित हुआ है। ये लोग लापरवाही कर रहे हैं। और इधर देखिए राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने इस घटना पर अफसोस जताया और साथ ही यह सवाल भी पूछा कि जिस तरह से आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं, वे दरअसल इस इलाके की जर्जर स्थिति का बयान कर रहे हैं। और यहाँ वे दोष मढ़ते हैं कि भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इन 3 बयानों को देखने और सुनने के बाद किस तरह से जो भगवा टोली है वह उग्र हो जाएगी। लेकिन जो बुनियादी सवाल कश्मीर से जुड़े हुए हैं वह पूछने आज की तारीख में बहुत ज़रूरी हैं, वरना कश्मीर के जो हाल हैं वह बहुत गंभीर खतरे का इशारा
कर रहे हैं। ये जो आतंकी हमले हैं, इसकी जिम्मेदारी क्या मोदी सरकार के अलावा किसी और पर डाली जा सकती है? आप भी सोचिएगा। शुक्रिया।